कौन जगत में साथी झूठा है रहने का सपना, संसार काले की नगरी, कोई सुखिया सुख ना रहना। तेरा कौन जगत में साथी, तेरा कौन जगत में साथी झूठा है रहने का सपना, संसार काल की नगरी, कोई सुखिया सुख ना रहना। तेरा संसार काल की नगरी, कोई सुखिया सुख ना रहना। तेरा संतों ने हमेशा ही आकर हम सबको समझाने की कोशिश की है। पहले भी संतों ने समझाया है, आज भी समझा रहे हैं, आगे भी समझाएंगे। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, अरे आत्मा, ये संसार में न यहाँ तेरा कोई है, न यहाँ तू किसी का है। ये संसार जो हम आंखों से संसार को जो देखते हैं, ये एक नाटक है, एक ये तमाशा है, ये संसार एक मेला है। हमें यहां से जाना है, लेकिन जाना कहाँ है ये तय करना है। ये तय हम तभी कर सकते हैं जब हमें संत मिलते हैं। संत मिलते हैं, संत वो भेद बताते हैं कि तुम्हारा देश कौन सा है, तुम्हारा मालिक कौन सा है, तुम कहाँ फंसे पड़े हो। वो संत ये सारी बातें बताते हैं, तब जीव को होश आता है कि हम परदेश में फंसे पड़े हैं, यह हमारा देश नहीं। संत कहते हैं, अरे आत्मा तू परदेसी है, यहाँ तू काल की जेल में फंसी पड़ी है, और काल का ये देश है, काल का ये जेल खाना है, यहाँ सारी रूहें फंसी पड़ी हैं। काल ने इन सारे जीवों को यहाँ कैद किया हुआ है। निकालने के लिए संत आते, वो कहते चलो अपने घर चलो, ये तुम्हारा देश नहीं, यहाँ तुम्हारा मालिक नहीं, जिस देश से तुम आए हो वहां चलने की कोशिश करो। लेकिन ऐसी इसकी मत मार रखी है, काल ने ऐसी मत मार रखी है, इसको सब कुछ यही दिखाई देता है, यही संसार इसको अपना दिखाई देता है। इसको अपने घर चलने की कोई चिंता नहीं। इसको घर की चिंता होती तो अपना काम करता, सेवा सिमरन दर्शन सत्संग करता, लेकिन इसको चिंता नहीं। चिंता है तो यहाँ स्वार्थ की है, चिंता है तो घर गृहस्थी की है, चिंता है तो संसार की है। लेकिन संतों ने छूट दे रखी है कि ये नहीं है कि भी आपने बच्चे छोड़ने हैं, काम छोड़ना है, ये जो बिजनेस व्यापार सर्विस करते ये भी करना है, लेकिन असल ध्यान अपने घर चलने का करना है कि हम घर कैसे जाएं, घर कैसे जाएं, कब जाएंगे, कौन सा मालिक है, हम सब भूले पड़े हैं। जैसे कोई रास्ते में कोई जेब कतरा मिल जाता है, कोई ठग मिल जाता है, वो ऐसा नशा सुंघा देता है कि हमारी सारी धन दौलत लूट के ले जाता है। ऐसे ही काल ने हम सबको ऐसा नशा चढ़ा दिया है कि हम अपने घर जाने को भूल चुके हैं, हम अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरु के लिए भूल चुके हैं। संत आते इसको जगाते हैं, इसको झकझोरते हैं, कार्य आत्मा ये तेरा देश नहीं, ये तेरा घर नहीं, तेरा घर तो कोई और है, तू अपने घर चलो। कवि साहब कहते हैं, चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, ये संसार काल है, राजा कर्म को जाल पसारा हो। यह कर्मों का जाल पड़ा है, यहाँ का जो राजा है वो काल है। यहाँ की जो रौनक है, इस छोटे से घर में हम सब बैठे हैं तो रौनक है, ऐसे ही संसार की जो रौनक है वो इन आत्माओं से है। आत्मा यहाँ ना रहेंगे तो यहाँ की जो
रौनक है उजड़ जाएगी। इसलिए काल एक एक जीव को निकलने नहीं देता है। वो ऐसा उल्टा उसने फंसा दिया है कि उल्टा चश्मा लगा दिया इसको। देखना तो आगे के लिए, पीछे को देखता है, ये होश ही नहीं है इसको। इसलिए संत कहते हैं कि मालिक की मेहर से तेरा कौन जगत में साथी, तू किसी का नहीं, तेरा कोई नहीं। ये संसार काल की नगरी, यहाँ काल की नगरी है। यहाँ का सुख न तुम्हारे साथ जाएगा, न सुख तुम्हारे लिए मिल पाएगा। जीते जी तुम्हारे हाथ से सारे सुख छीन लिए जाएंगे। तुम देखते रहोगे चारपाई पर पड़कर, लेकिन सारे सुख दूर हो जाएंगे आपसे। आपकी कमाई हुई धन दौलत आपके सामने ही बढ़ जाएगी। टुकड़े हो कर बिल्डिंगें बढ़ जाएंगी, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, और आपके जाने के बाद ऐसे झगड़े होंगे जैसे कुत्ते हड्डियों को खींचातानी करते। लेकिन अगर तुमने राम नाम का सौदा कमाया हुआ होता, राम नाम का धन कमाया हुआ होता, इस पे ना कोई मुकदमा लगाता है, ना कोई इसको छीनता है, ना इसको कोई चोर चुराता है। ये दौलत आपकी अपने खाते में जमा हो जाती है, आपके साथ ही जाती है, यहाँ भी काम आती है, आगे भी काम आती है। इस दौलत की चिंता करनी चाहिए। दोनों काम करते रहो। संत ये नहीं कहते कि तुम एक काम, तुम ये रखो, धोखा रख दे रहे हो। तुम ये तो फर्ज समझते हो कि ये बच्चे हमने पालने हैं, ये बच्चों का कर्ज हमारे सिर पे है, लेकिन ये किसी को पता नहीं है कि सिर पर काल का भी कर्ज है। उसकी चिंता किसी को नहीं है। उससे तो सारी ही दुनिया ये बेखबर है। संत इसको जगाने के लिए आते हैं कि चलो भी अपने घर चलो, तुम्हारा ये देश नहीं। हाँ जी। तेरा कौन जगत में साथी, झूठा है रहने का सपना। संसार काल की नगरी, कोई सुखिया सुख ना रहना। संसार काल की नगरी, कोई सुखिया सुख ना रहना। संसार काल की नगरी, कोई सुखिया सुख ना रहना। करते हैं संसार के, वो काल शिकारी छिप कर बैठा हुआ है। सारे जितने हम दुनियादारी के रस लेते हैं, उतने ही हम यहाँ के ऋणी बनते चले जाते हैं। काल उन ऋण के लिए हमारे सिर पर गठरी बांध कर रख देता है, और हम सारी दुनिया में भटकते हैं। भटकते भटकते कहते कि नाक में दम आ जाता है इनको भोगते भोगते, कि लग 84 खत्म हुई ना, कोट के लग विचार गए, नाक में दम आ गया, मरते मरते हार गए, कि रोज मरना रोज जीना, ये सिलसिला समाप्त नहीं होता। ये आवागमन की हथकड़ियां पड़ी हैं, बेड़ियां पड़ी हैं, कैसे हम आगे जाए, कैसे मालिक के देश जाए, कैसे हम उसको देखें, कैसे उसके दर्शन करें। ये आवागमन के कैदी, यहाँ सब आवागमन का चक्र चला हुआ है, सब आवागमन के कैदी। यहाँ जुलम काल के सहना, यहाँ जो पल पल पर जुलम काल देता है, उनको हमें सहना पड़ता है। परमार्थ के लिए कितना आलस होता है, आप ये विचार करके देख लो।
कभी एकांत में बैठ के सोच विचार करो कि भाई हम रात और दिन इतनी मेहनत कर लेते हैं स्वार्थ के वास्ते, कितनी मेहनत से हम ठंड में काम करते हैं, रात को ड्यूटी करते हैं, दिन को ड्यूटी करते हैं। कभी किसी से शिकायत करने जाते हैं? कभी किसी से शिकायत नहीं करते हैं कि हमने बड़ी ठंड में आज काम किया है। अगर आप कोई परमार्थ का कार्य किसी को बता दो, सत्संग के लिए बता दो, और भी कोई सेवा बता दो, सारे गुणा भाग निकाल कर आगे रख देता है। कहते कि इतनी ठंड लगेगी, इतने सुबह के कैसे आएंगे हम, इतने ऐसे कैसे होगा, ये सिर पे बैठा हुआ काल ये ऐसे धोखे देता है। इस मन से कहो कि तू स्वार्थ में कितनी प्रीत लगाता है, स्वार्थ में तू कितनी तवज्जो खर्च करता है। क्या तूने कभी इतनी तवज्जो इधर परमात्मा में खर्च की है? यही जाल है, ये जाल बिछा रखा है काल ने, यहां से निकलने का वो रास्ता नहीं देता। सारे रास्ते बंद कर रखे उसने, कोई भी रास्ता खुला नहीं है। संतों ने कहा है कि जो जाग गया, जो समझ गया और जो जान गया परमार्थ के लिए, वो अपने घर पहुंच गया। बाकी सब मानने वाले तो यहीं रह जाएंगे। बाबा वकील साहब जी कहते हैं कि संत मत को जानना एक अलग चीज है, एक मानना अलग चीज है। मानना है कि हम रीतियों को मनाते हैं कि भाई हम सत्संगी हैं, चलो ठीक है। कभी छठे छमाई चले गए सत्संग में, कभी साल 6 महीना में शिमला में बैठ गए, या साल 6 महीना में सत्संग में चले गए। इसलिए संत कहते हैं ये जानना, ये मानना है। लेकिन अगर जिसने संत मत को जान लिया तो वो ना सेवा छोड़ेगा, ना दर्शन छोड़ेगा, ना सत्संग छोड़ेगा, ना संगत को छोड़ेगा। जिसने जान लिया, छोड़ते वो है जिन्होंने माना है। मानने वाली चीज छूट जाती है, आज नहीं कल छूट जाएंगी जरूर। लेकिन जिन्होंने एक बार समझ लिया और जान लिया, उनसे कभी यहां से चीज नहीं छूटेगी, क्योंकि वो मजबूती से पकड़ते हैं। वो मजबूती से पकड़ते हैं। कोई भी चीज हम मजबूती से पकड़ते हैं तो छूटती नहीं है। हम ढील से थोड़ा पकड़ते हैं तभी वो चीज छूटती है। इसलिए संत कहते हैं मजबूती से संत मत को जिसने पकड़ लिया, जिसने जान लिया, वो पार हो गया। बाकी सब ऐसी उधेड़ बुन में चले जाएंगे, क्योंकि हम सब एक गेंद हैं। कभी गेंद ये जाती है काल के पाले में जाती है, कभी दयाल के पाले में जाती है। ये गेंद इस इधर से उधर से उछलती रहती है। संत कहते हैं ये इसको चैन नहीं। कोई अच्छे जो अभ्यासी होते हैं उनको भी ये तंगी आती है। कभी वो यानी संत कहते हैं कि ये बाबा मेरे साहब जी ने लिखा है कि ये प्रेम भी एक ऐसा है जैसे चींटी होती है, दीवार पर चढ़ती है, कभी उतर जाती है, गिर जाती है, कभी चढ़ जाती है। ऐसे ही आपका प्रेम है। ये प्रेम कभी तो ऐसा होता है कि बड़े मस्त हो जाते हैं, कभी बिल्कुल ही भूल जाते हैं। ये प्रेम कुछ अलग है। वो प्रेम है जो एक रस रखता है। वो हर्ष में रात और दिन, महीना, दिन, साल एक जैसा, एक समान होता है। वो सच्चा प्रेम। हाँ जी। तेरा कौन जगत में साथी, झूठा है रहने का सपना। तेरा कौन जगत में साथी, झूठा है रहने का सपना। संसार काल की नगरी, कोई सुखिया सुखे ना रहना। संसार काल की नगरी, कोई सुखिया सुख ना रहना।
शरण में रहना, संसार काल की नगरी, कोई दुख या सुख ना रहना, संसार काल की नगरी, कोई दुख या सुख ये तेरा कुटुंब कबीला, ये संसार जो दिखाई दे रहा है, ये सारा एक झमेला है। इसमें बेटी बेटा बहन भाई कुटुंब कबीला रिश्तेदार, इस झमेले में सारे साजी है। इस झमेले से निकलने के लिए क्या करना है? हम ये झमेले में कैसे फंसे हैं? क्योंकि हमारा इनके साथ कहीं ना कहीं कोई कर्ज का रिश्ता है। कर्ज और फर्ज के ये रिश्ते और नाते हैं। इन कर्ज और फर्ज के रिश्ते नातों में, इन भंवरों में हम गोते खाते रहते हैं। कभी सुख मिल गया, कभी दुख मिल गया, ये यूं ही स्थिति यूं ही बढ़ती चढ़ती रहती है। संत कहते हैं कि तेरा ये कुटुंब कबीला कर्मों का बना झमेला, कोई न संगी साथी, ये कर्ज फर्ज का मेला, ये कर्ज और फर्ज का मेला है जो यहाँ तू देखने आया है। इन मेले में तू बहन भाई कुटुंब कबीला इनके बीच में फंसकर तू अपने घर को जाना भूल चुका। और क्या तेरी कर्म कलेश मिटेगी? ये कर्मों की जो कलेश है, कर्म का ऋण है, ये तभी खत्म होगा जब तू संतों के शरण में रहेगा, संतों के हुक्म में रहेगा, उनके वचन मानेगा, तब कहीं जाकर। भक्ति का जो आधार है सबसे बड़ा है हुक्म मानना। जिसने हुक्म मान लिया वो भक्ति कर सकता है, जिसने हुक्म पर अमल नहीं किया वो कभी भक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए संत कहते हैं, बाबा वकील साहब जी एक शब्द पढ़वाया करते हैं हर सत्संग में कि अमला से होवेंगे निबेड़े, किसी ने तेरी जात पोचड़ी। तेरी औकात क्या है? तेरी वहां धन दौलत की कोई शान नहीं होगी, तेरी अकल चतुराई की कोई वहां शान नहीं होगी। वहां तो शान होगी, वहां तेरी कदर होगी तो एक नाम की कमाई की, कितनी सेवा की, कितना सिमरन किया, कितनी शास्त्र की कदर की, कितनी संतों के हुक्म में रहे, किस चीज की कदर होगी। वहां तेरी धन दौलत दुनियादारी की वहां कदर नहीं होगी। इसलिए संत कहते और क्या, तेरा ये तू तेरा कौन जगत में साथी, झूठा है रहने का सपना, संसार रहने संसार काल की नगरी, कोई तेरे ये कर्म कांड और पूजा, तेरे कर्म कांड और पूजा, तूके तन जड़ को मनावे, तेरे कर्म कांड और पूजा, तूके तन जड़ को मनावे। गो बाती गुरु बलहारी, गो बाती गुरु बलहारी, तो जब के कागज फाड़े, तो बाती गुरु बलहारी, तो जब के कागज फाड़े। तेरा गाँव तेरा देश रूहानी प्यारे, तेरा देश रूहानी प्यारे, तू मान गुरु का कहना, तेरा देश रूहानी प्यारे, तू मान गुरु का कहना, संसार काल की तेरे ये कर्म कांड मन पूजा। आपने देखा होगा कितने दुनियादारी के कर्म कांड करते हैं, मिलता क्या है? कुछ भी नहीं मिलता।
संत कहते हैं तेरे कर्म कांड मन पूजा, ये मन की पूजा है, सिमरन करना ये आत्मा के लिए लाभदायक है। जितने हम बाहर के जापता पूजा पाठ करते हैं, ये कर्मों का जो लेखा है ये और बढ़ता चला जाता है। इनसे ये कर्म खटते नहीं है, ये खत्म नहीं होते हैं। ये कर्म खत्म होते हैं सिमरन करने से, संतों की सोबत करने से, नाम जपने से, सेवा करने से कर्म हल्के होते हैं, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए संत कहते हैं कि तेरा देश से रूहानी प्यारे, तू मान गुरु का कहना। संत आते अपने घर चलो, ये तुम्हारा देश नहीं। ये बात हम मानते नहीं है। अगर मान जाएं तो हमें अपने घर की चिंता हो जाएगी। चिंता किसी को अपने घर जाने की है नहीं, सारे ठाट बाट से यहीं रहते हैं। संत आते इसको निकालने के लिए आते हैं, वो कोशिश करते हैं कि ये जीव निकल जाए, अपने घर पहुंच जाए। ये इसलिए तो आते हैं संत। उनको आने का ये मतलब नहीं कि ये दुनिया को कोई सुख की नगरी बनाए। वो कहते हैं कि अपने घर चलो, हम तुम्हें यही सब बात समझाने आए। रविदास जी कहते हैं कि बेगमपुरा शहर को नाम के वहां खाने पीने की कोई चिंता नहीं है, कोई गम नहीं है। ऐसे देश को छोड़कर मैं तुम्हें समझाने आया हूँ मालिक के हुक्म से। हमारा दिल नहीं करता इस संसार में आने का, लेकिन मालिक के हुक्म से हम आपको समझाने आए हैं। चलो अपने घर चलो, ये तुम्हारा देश नहीं। हाँ जी। तेरा कौन जगत में साथी, तेरा कौन जगत में साथी, झूठा है रहने का सपना, संसारी काल की नगरी, कोई दुखिया दुख ना रहना, संसार काल की नगरी, कोई दुखिया दुख ना रहना। ये काया माया झूठी, काया माया झूठी, चलती संग में जो छाया। ये काया माया झूठी, चलती जो संग में छाया। सब छोड़ चले गए योदा, सब छोड़ चले गए योदा, ये खेल खेलने आया। सब छोड़ चले गए योदा, ये खेल खेलने आया। कहरा दे शाम सुनो जी, कहरा दे शाम सुनो जी, मत काल नदी में बहना। कहरा दे शाम सुनो जी, मत काल नदी में बहना, संसार काल की नगरी, संसार काल की नगरी, सब कहते ये काया भी झूठी है, ये माया भी झूठी है, इसलिए भी साथ नहीं देना है। साथ देना है तो एक मालिक की मेहर से, किसने साथ देना, उस मालिक ने साथ देना। ये काया भी एक दिन धोखा दे जाएगी, माया भी धोखा दे जाएगी। कोई ऐसी बीमारियां लग जाती हैं कि डॉक्टर कहते हैं लाइलाज बीमारी है, भाई कोई इलाज ही नहीं, कोई पैसे खर्च नहीं होगा। माया भी काम नहीं आई। काया है, इस काया में हम खुद रहना पसंद नहीं करेंगे। जब ये धोखा देगी, आंखें उजल हो जाएंगी, कान बहरे हो जाएंगे, डांट दांत निकल जाएंगे, चमड़ी सारी सुकड़ जाएगी, काले बाल धोले हो जाएंगे। इस काया इतनी कमजोर हो जाएगी कि हम कितने खेलते कूदते, कितने 10-10 किलोमीटर की यात्रा कर लेते हैं, लेकिन घर में लैट्रिन तक का रास्ता सफर तय नहीं होगा। उस दिन लैट्रिन तक का सफर तय नहीं होगा, किसी का सहारा पकड़ना पड़ेगा। कभी चलिए वहां पहुंचा दो हमें लैट्रिन तक। ये जब काया धोखा देगी। इसलिए संत कहते हैं तुम अपना भी काम नहीं करते, अपना काम करो। संत आते हैं समझाने के लिए, बड़े भागी हो आप, सबको नाम मिला है, लेकिन चिंता उस मालिक की परमार्थ की रखो। अगर ये काम नहीं किया तो हाथ ये खाली चली जाएगी। संत ये कहते हैं ये संसार के काम भी करने हैं, लेकिन संसार में ऐसे रहो जैसे जल में जल मुर्गाई रहती है, इसी में खेलती है कूदती है, अपने घर चली जाती है वहीं सूखे पंख लेकर। इसलिए संत कहते हैं चलो करो, अभी अपने घर चलने की तैयारी करो। यहाँ तो काल की नदी बह रही है, इस नदी में मत बहना। इसलिए संतों ने हमेशा ही हमें समझाने की कोशिश की है। वो बार बार यही समझाते हैं कि हमें अपने घर चलना चाहिए।